मंच पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, गायक साथी सामने 11 बजे से बैठे हुए नेता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारी, तो भाई देखा एक कृष्णा नंदराज जी, कृष्णा जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ताली में कम नहीं, ताली में कम नहीं, तो ताली जोर से बजाइए। देखिए बात हम आपको बता दें, आज मैं आपके यहाँ मुख्य अतिथि बन के आया। आज के 23 साल पहले मैं कैंची लेकर के इसी रतनपुरा में उतरा बस से, तो कोई मिलने वाला नहीं था। एक वो दिन था, यहीं के एक नेता हमको ले गए, अक्षय राजभर जी, पूर्व प्रमुख। भैया खड़ा होइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इनके यहाँ हम गए, इनको समझाए कि भाई देखो एक लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ आओ। इन्होंने लड़ाई को सहज स्वीकार किया और हम लोगों को शरण दिया। तो रतनपुरा का बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर, उस कर्जे को चुकाने के लिए अभी आपके बीच में देखा है आपने कि हम तो निचली सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन के सदस्य माननीय भिक्षे लाल राठौर जी हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आप लोग समझ सकते हैं, जब इनके सीट मिली का चुनाव आपको अपनी पार्टी से करना है, तो तमाम राजनीति के विशेषज्ञ लोग शोर से भिड़ाने लगे, हमसे कहें पार्टी चलाना है, हमसे पैसा ले लो। बोली लगी 25 करोड़ तक गई। यहाँ मार्केट में माल भी कहीं के नहीं था, यहाँ 25 करोड़ बोली हो गई थी। आपको आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आपका प्रत्याशी कौन है, हमके बता देंगे। उनके यहाँ भी खबर चली गई थी कि पैसा वैसा ले लेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस बात की भनक थी कि ओम प्रकाश राठौर एक पार्टी चला रहा है, ऐसा काम नहीं कर सकता। एक गरीब कार्यकर्ता को अपने इमेजी बना करके सारे लोगों की जवान को बंद कर दिया। जो लोग कहते थे, यही हमारे जिला पंचायत सदस्य शुरुआती के राकेश सिंह जी नीचे बैठे हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। और पार्टी में सबसे ज्यादा एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव अगर कोई जिला से लड़ा है तो हमको अंदाजे सबसे ज्यादा मौके हमारे अच्छे राजभर जी हो लोकसभा लड़े। इधर आइए भाई, लड़े नहीं लड़े, ये नहीं कर सकते कि नहीं लड़े। जो पार्टी ने मेहनत किया, संघर्ष किया, उसको हम लोगों ने ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आपको आश्वस्त करता हूं कि घबराओ नहीं। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अगर चर्चा किसी की है तो भारतीय समाज पार्टी की चर्चा पूरे प्रदेश की। इसका कारण सिर्फ इतना है, इसका सिर्फ कारण इतना है कि हम इसी रतनपुरा में 9 दिन करते हैं और रतनपुरा का अनाज खाए और बलिया रहते हैं, बलिया रहते हैं। और धीरे धीरे 14 साल भगवान राम की तरह मैंने गांव अलग लगाया। एक यही बगल में इंटर कॉलेज का मैदान है। जब मैं पहली बार अपने लोगों को समझा रहा था, हमारे लोगों ने बताया, हमने कहा कि चलो अभी तो अपने लोगों को समझा रहा हूं, आने को टाइम साल भर के बाद फिर उसी मैदान
लोगों ने दांतों तले अमली दबा लिया। ये नेता बहुत आगे जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। वही जो कहने वाले लोग थे ये नेता के सहूर ना हो, ये नेता ऐसा बेहया है नहीं, ये नेता ऐसा बेहया है, जरा सा मौका पाने के बाद पूरा पोखरी हम घेर देते हैं। आज आपको आश्वस्त करता हूं, हमारे प्रमुख जी ने जो 51 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा 51 कामों का जो लोकार्पण कराया, आज हम लोग धन्य हैं। हमारे मंत्री साहब एक वो कम हो गए, 50 थी, तो हम तो इनसे कहेंगे कि 5 को पार्टियों में सही रहेगी ना, सही रहेगी, लेकिन इन्होंने गिनती करा दिया। आपने माइक पर बोला बस अड्डा, कितने लोग चाहते हो कि बस अड्डा यहाँ बन जाए? हाथ उठाइए जो लोग चाहते हैं बस अड्डा बन जाए ना। तो चलो, हमारे मित्र हैं, मंत्री हैं, माननीय दया शंकर सिंह जी परिवहन मंत्री, उनको पकड़ के लिया, बताए होते हमसे तो उनको पकड़ के ही लिया और यही बोलवा देते और आश्वासन तुम्हें नहीं गारंटी देता हूं कि कागज पर दस्तखत करा लूंगा, जितना रुपया लगेगा एस्टीमेट बनवा के, जितना रुपया लगेगा उतना परिवहन विभाग से रुपया लेकर आपका बस अड्डा बनवाने का। और हमारे मंत्री साहब धैर्य रखिए, काम बताते गए। आपने दूसरा नगर पंचायत का प्रस्ताव किया, आप ही के जिले के मंत्री हैं माननीय के शर्मा जी, उनसे भी लिखवा लेंगे भाई दस्तखत करो, वहाँ के लोगों की मांग है। आप बताओ, नगर पंचायत चाहते हो आप लोग? कितने लोग चाहते हो कि नगर पंचायत बन जाए? चाहते हो ना? सभी लोग। तो चलो इस पे भी मुहर हम लगाते हैं। अब आते हैं आपका ये नदी कोई बता रहे थे, थैचा भी बहुत रहे हैं, ऐसा नहीं कोई गांव छूटा है। तो थैचा में जो पुल बनना है, हम सेतु निगम से बात करके जो फाइल गई है उसको स्वीकृत करा करके पुल का उद्घाटन करने भी ओम प्रकाश राजभर आएगा, लोग कर लीजिएगा। किसी को भ्रम हो योगी महाराज जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और मैं आपको ले देता हूं, आज के 23 साल पहले यही बगल में ब्रह्म बाबा का स्थान है आपके गांव में। पहली मीटिंग जब मैंने वहां किया था तो मैंने कहा था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, गरीबों के बच्चे जो होमगार्ड की वर्दी पहनकर स्कूल जाते हैं, उनके होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। 2017 में सत्ता में गया, हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री, लेकिन कोई सदन में याद दिलाने वाला नहीं था कि धरातल पे क्या है। एक ही गांव से बच्चा बूट सूट टाई पहन के निकलता था और गरीब का बच्चा होमगार्ड की वर्दी पहन करके निकलता था। उस बात को जब मैं आपके आशीर्वाद से मैं जब पहुंचा लखनऊ, मिनिस्टर बना, पहली बार कैबिनेट में एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार प्रस्ताव ला दिया। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रामराज की बात करते हैं, हम ही रामराज में सहयोग करना चाहते हैं। एक ही गांव में 2 तरह के बच्चे स्कूल जाते हैं, समानता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहते क्या? हमने कहा कि हम तो एक बार चाहते हैं कि आप जिस तरह हमारा अमीर का बेटा बूट सूट टाई पहन कर निकलता, वही व्यवस्था गरीब के बेटा को होना चाहिए। कैबिनेट में चर्चा शुरू हो गई और शुरू होते ही कैबिनेट ने पास कर दिया 2 सीट यूनिफॉर्म, जूता मोजा टाई बैग, गरीबों के बच्चों को कैबिनेट से पास कराने का काम ओम प्रकाश राजभर ने करा करके दिखा दिया। आज जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते, जब वितरण में गांव गड़बड़ी मिली, मुख्यमंत्री जी ने कहा कैबिनेट में
कि क्यों न हम लोग अभिभावक के हाथ में उनको पैसा दे दें और वो खुद खरीद करके अपने बच्चे की व्यवस्था करें। तो आज डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपया अभिभावक के खाते में भेजा जा रहा है। ये काम लोग करा सकते थे, सरकार भी किसी को पता नहीं था। ये वही परम बाबा का स्थान था जब मैं कहता था कि जातिवाद जनगणना की बात, कि देश में जातियों की गिनती होनी चाहिए, तो लोग मजाक समझते थे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन का। और आज मुझे बताते हुए खुशी है साथियों कि जिस चीज के लिए हमने कहा, जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को लेकर निकला, लोग मजाक बनाते और आज बहराइच की धरती पर 56 फुट ऊंची मूर्ति और 5 एकड़ में पार्क शिलान्यास प्रधानमंत्री जी से और उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से कराकर ऐलान करा दिया कि अब गाजी मियां का मेला नहीं और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला बहराइच में लगेगा। बहुत लोग बहुत लोग जीत के गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आज आजमगढ़ की धरती 10 विधानसभा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बधाई देता हूँ अमित शाह जी को, बधाई देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनाकर पूरे देश को संदेश दिया कि महाराजा सुहेलदेव जी के विश्वविद्यालय में ये एरिया पूरा ज्यादा से ज्यादा राजभर रहता है। पूर्वांचल में यूनिवर्सिटी खुलवाने का काम शुरू। आपके इसी गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस चली, उसी गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ। अब विरोधी पार्टी के लोग कहा कि कैलन का भाषण बड़ा करना भारत में, विरोधी बोलते हैं कि कुछ नहीं किए। अरे जाके देखो पंचायती राज मंत्री हूँ, 22,650 गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए हमने पहले चरण में 454 करोड़ रुपया दिया, दूसरे चरण में फिर 454 करोड़ रुपया दिया। 22,750 गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी और 57,694 गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलवाकर जो गरीबों के बच्चे पैसे के अभाव में, किताब के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे बच्चों को गांव में ही पढ़ा करके वो किताब पढ़ेंगे, वो कंप्यूटर दूंगा, लैपटॉप दूंगा और ट्रेनर दूंगा। ये व्यवस्था करने जा रहा हूँ। और गरीब जब जाता है शादी के लिए कहीं मैंने ऐलान करने, उसको लगता है पैसा, कहीं कितना कीमत, कहीं 1 लाख, कहीं 80,000, कहीं 70,000। अब मेरे ऐलान के नाम पर उत्सव भवन, 71 उत्सव भवन हमने पिछली बार 100 करोड़ रुपया दिया, पंचायती राज विभाग से बन रहा। इस बार भी 100 करोड़ रुपया उत्सव भवन बनाने के लिए फिर दिया। हर ब्लॉक में एक उत्सव भवन बनवा करके आपको दूंगा और हम अपने मंत्री साहब से कहूंगा कि उत्सव भवन आया है मऊ में भी, और डीएम साहब से मिल करके प्रस्ताव जमीन का दे दीजिएगा, जहां मर्जी हो